हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे सीसीटीवी थीम से ही एक और कंपनी के बारे में। देखिए, आदित्य इन्फोटेक के बारे में हम ऑलरेडी 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं और वो कंपनी ऑलरेडी बहुत अच्छा लीडर वही है सीसीटीवी में। सीपी प्लस उनका ब्रांड है और काफ़ी अच्छा कर रही है और शेयर प्राइस भी उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। मैं लिंक भी लगा दूंगा उस वीडियो का। बट आज जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम है प्राइजर। छोटी कंपनी है उसके मुकाबले। तो वीडियो को 4 पार्ट में 5 पार्ट में बांटेंगे। सबसे पहले कंपनी के बारे में जानेंगे, फिर कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा FY26 का उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर गाइडेंस क्या है कंपनी का, रिस्क क्या लगते हैं बिजनेस में, और फाइनली डील कैसी लगती है, वैल्यूएशन कैसी लगती है। तो अगर कंपनी की बात करूं, देखिए कंपनी 2017 में फाउंड हुई थी। दो डिवीजन है मेन कंपनी की, एक सीसीटीवी है और एक एलईडी टीवी डिस्प्ले डिवीजन है। लेकिन जो मेन थीम है, मेन प्ले है इस समय सीसीटीवी का ही है। ज्यादा रेवेन्यू इनका उसी से आता है। प्योर बी टू बी कंपनी है, मैक्सिमम बी टू बी से आता है और अभी टेलविंड के थ्रू जा रही है। सीसीटीवी इंडस्ट्री पूरी ही देखिए फास्ट ग्रोइंग मार्केट है। इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ बहुत है, बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, स्मार्ट सिटीज हो गया, पीएम गति शक्ति, डिजिटल इंडिया। तो बहुत सारी टेलविंड है अभी इसके अलावा दूसरा टेलविंड ये STQC जो मैंडेटरी किया है गवर्नमेंट ने, तो चाइनीज प्लेयर सारे मार्केट से हट गए, तो उनका शेयर सारा इंडियन प्लेयर्स को आ रहा है। ऑल दो उसमें मेजर बेनिफिशियरी आदित्य इन्फोटेक है, बट सब इंडियन प्लेयर्स को थोड़ा थोड़ा फायदा हो रहा है उसमें। अगर मैं कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करूं, तो गुजरात में इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, गांधीनगर में। तो इनका क्या है, अभी ना 16 लाख की कैपेसिटी है, 2 असेंबली लाइन है। 16 लाख सीसीटीवी कैमरा बना सकते हैं 1 साल में। वो ये बोलते हैं इजीली 40 लाख तक कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास दे कैन इजीली डू इट इन अ वेरी फास्ट वे। जब भी इनको नीड होगी दे कैन डू इट। इसके अलावा बैकवर्ड इंटीग्रेशन में कंपनी काम कर रही है काफी। जो है पीसीबी की यूनिट, 50 लाख पीसीबी की यूनिट पे काम कर रही है कि बैकवर्ड इंटीग्रेट से वो एक मेजर पोर्शन होता है सीसीटीवी का। इसके अलावा कैमरा बॉडीज के लिए ये हाउसिंग मोल्ड मशीन्स है, और भी 2-3 चीजें और कर रही है, जिससे क्या होगा, इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन में कंट्रोल आ जाएगा। ऑल दो वो बेनिफिट इनको ना, मैक्सिमम जो बेनिफिट है जो पीसीबी वाला है वो नेक्स्ट ईयर से मिलेगा, क्योंकि उस पे काम जो है मेन बेनिफिट नेक्स्ट ईयर से, तो नेक्स्ट ईयर से शायद मार्जिन भी इंक्रीज होते हुए दिखेंगे। तो ये कंपनी के बारे में है। अब अगर कंपनी के रिजल्ट की बात करूं, तो देखिए H2 में कंपनी ने 164% की रेवेन्यू ग्रोथ करी, और सारा का सारा हैवी वर्क जो है सीसीटीवी डिवीजन ने किया, जिसने 382% की ग्रोथ दिखाई। एलईडी टीवी तो डीग्रो हुई थी उस क्वार्टर में। और ये केवल H2 नहीं, अगर मैं पूरे FY26 की बात करूं तो 108% की रेवेन्यू ग्रोथ है, एबिटा में 121% की ग्रोथ है, और पैट में 105% की ग्रोथ है। तो मतलब टेलविंड का रिजल्ट जो है क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहा है कि टेलविंड से जा रही है। सिमिलर रिजल्ट आदित्य इन्फोटेक के थे, इनके भी उसी लाइन पे काफी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ रिजल्ट थे। और वर्किंग कैपिटल डेज भी इंप्रूव हो रहे हैं, बिजनेस की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। तो वर्किंग कैपिटल डेज जो लास्ट ईयर 149 थे वो 90 हो गए। ROE ROC बहुत ही हेल्दी है कंपनी का, राइट। तो ये जो है रिजल्ट काफी स्ट्रांग है, और टेलविंड क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रही है इनके नंबर्स के थ्रू। अब अगर मैं बात करूं कंपनी का गाइडेंस क्या है, देखिए कंपनी ने गाइडेंस दिया है 70 to 80% ग्रोथ का। इनकी प्राइवेट कॉल में इन्होंने गाइडेंस दिया है 70 to 80%, जिसमें ये बोल रहे हैं 60 से 70% वॉल्यूम ग्रोथ आएगी और 10 to 20% वैल्यू ग्रोथ आएगी। और मार्जिन इनका कहना है कि ये सेम मेंटेन रखेंगे जो लास्ट ईयर में थे। तो बहुत ही स्ट्रांग सेट ऑफ गाइडेंस है। और गाइडेंस अचीव कैसे करेंगे, क्योंकि इनके जो नई प्रोडक्ट लाइंस आ रही है इसमें और STQC सर्टिफाइड हो गई है, तो आपको एक्सेप्टेंस ज्यादा मिलेगी मार्केट में। इसके अलावा इन्होंने जो है इन्वेंट्री और चिप स्टॉकिंग ऑलरेडी कर रखी है FY28 तक, तो इन्हें दिक्कत नहीं होगी। जो कि सप्लाई चेन में आजकल प्रॉब्लम आ रही है, उसको इन्होंने ऑलरेडी सेफ गार्ड कर लिया है, राइट। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन पुश काफी है, 11,000 टच पॉइंट ऑलरेडी है कंपनी के। और अब मैंने एक पॉइंट आपको बोला ही, चाइना प्लेयर से इंडिया प्लेयर पे मार्केट शेयर जा रहा है, तो गाइडेंस भी स्ट्रांग है कंपनी का। और लग भी रहा है कंपनी गाइडेंस अचीव कर लेगी, जिस तरीके के H2 के और FY26 के रिजल्ट थे। अब अगर मैं बात करूं रिस्क क्या लगते हैं बिजनेस में, तो देखिए रिस्क है, क्योंकि B2B प्लेयर है, इनके हाई ट्रेड रिसीवेबल है। इनको पैसा आने में दिक्कत हो रही, टाइम लगता है। तो वो एक प्रॉब्लम है, इनके ट्रेड रिसीवेबल काफी बढ़ गए इनके। दूसरा, इनको जितना भी सामान बेचते हैं वर्किंग कैपिटल में काफी सामान रहता है, क्योंकि B2B प्लेयर है। 40% जो टारगेटेड टॉप लाइन है ना, उतनी वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है। तो हो सकता है ये डेट और उठाएंगे, तो उससे शायद इंटरेस्ट कॉस्ट का इंपैक्ट पड़े, तो वो देखना जरूरी होगा। तीसरा, ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन बहुत है। 80-90% रेवेन्यू इनका गुजरात से आता है, तो देखना होगा वो किस तरीके से डाइवर्सिफाई होता है। इसके अलावा B2B प्लेयर है, तो टॉप 5 to 10 प्लेयर से ही इनका 80% रेवेन्यू आता है। तो बिजनेस में रिस्क एग्जिस्ट करते हैं, बट छोटा प्लेयर है तो रिस्क होते ही होते हैं। जब तक आप बड़े नहीं होते ना, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको रहती रहती है ना। अब अगर मैं बात करूं वैल्यूएशन कैसी लगती है, देखिए अभी इनका पी जो है ना 46 का है।
46 47 का। जो लीडर है इस इंडस्ट्री में वो है आदित्य इन्फोटेक, उसका 100 से ऊपर का पीई है, और उसके नंबर भी उसी को डिजर्व करता है वो भी, है ना। इनका अगर गाइडेंस को मान लिया जाए 70% रेवेन्यू ग्रोथ का, तो इनका फॉरवर्ड भी निकल के आता है 27, पैग निकल के आता है 0.6 या 0.7 एग्जिस्टिंग पी के हिसाब से। तो देखिए डील तो लीडर को अगर देखते हुए जितनी टेलविंड है फेवरेबल लगती है, बट हाँ ये एप्लीकेबल उन्हीं लोगों के लिए है क्योंकि ये जिनके अंदर रिस्क एपेटाइट है। क्योंकि आप एसएमई स्मॉल बहुत छोटी प्लेयर से लॉट साइज में खरीद सकते हो, है ना आप। तो रिस्क बहुत है, अगर आप कंपनी का रिजल्ट खराब हुआ तो आपको डाउन सर्किट ही मिलते रहेगा, आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो जिसका रिस्क एपेटाइट हाई हो वही केवल इसमें प्ले करे, और प्ले करना भी है तो पोजीशन साइजिंग को बहुत ही प्रॉपरली प्ले करे। ये नहीं कि एक साथ आपने बहुत ज्यादा पोजीशन साइजिंग, मे बी प्ले अराउंड विद 0.5 और 1% एलोकेशन एंड देन सी कैसे परफॉर्म करती है, उसके आगे आप एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। देखिए इसमें और आदित्य इन्फोटेक और जैसे मैं और भी छोटी कंपनियों के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, यश हाई वोल्टेज, तो इसमें ना रिस्क ज्यादा है कंपैरेटिवली। आदित्य इन्फोटेक में यू कैन प्ले विद हायर एलोकेशन क्योंकि ज्यादा स्टेब्लिश्ड प्लेयर है, ज्यादा सरप्राइज होने के वो कम लिखते हैं। इसमें थोड़े से रिस्क ज्यादा है, डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, आपकी ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन भी है, टॉप प्लेयर्स पे आपकी रिस्क भी ज्यादा है। बट हाँ ये भी कहना सही नहीं होगा क्योंकि छोटा प्लेयर है ना, तो आपको मल्टीप्लीकेशन एडवांटेज भी मिल सकता है। अगर ये परफॉर्म करके एग्जीक्यूशन, तो हो सकता है इजिली 3-4 टाइम्स हो जाए इनका रेवेन्यू। तो इसलिए एलोकेशन छोटी एलोकेशन से स्टार्ट करिए, अगर कंपनी परफॉर्म करती रहेगी देन यू कैन रिवॉर्ड द कंपनी। मुझे डेफिनेटली कंपनी पसंद है, बट आई कैन ईजिली, मुझे ओके, आई एम ओके विद द लॉस ऑफ 40-50% अगर कंपनी परफॉर्म नहीं करती। तो वही मैं कह रहा हूँ, मेरा रिस्क एपेटाइट हो सकता है सबका ना हो, जिसका रिस्क एपेटाइट हाई है उसे ही इस टाइप के प्ले में खेलना चाहिए, और खेले भी तो पोजीशन साइजिंग के साथ खेले। और किसी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, जस्ट ट्रीट इट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट टू नो मोर अबाउट द कंपनी। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।